गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लेसन चल रहा था थर्ड थॉट, उसमें हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से एक डीलर और एक कस्टमर के बीच में, और इसमें जो हमारे लेखक है वो एक अपने दोस्त की एक कहानी सुनाते हैं, जिसको जो कहानी उसके दोस्त के द्वारा उनको बताई गई थी। वो कहानी की चर्चा हमारे बीच में चल रही थी कि उसके अंदर हम देख रहे थे कि लेखक का जो दोस्त है वो एक गली के अंदर इस प्रकार से घूम रहा था। क्यूरियोसिटी शॉप्स के आगे से जैसे निकल रहा था तभी उसको एक डीलर दिखाई दिया। उसके पास में एक ड्राइंग थी जिसके नीचे टर्नर लिखा हुआ था, लेकिन वो एक रॉन्ग ऑर्डर में लिखा हुआ था। और लेखक ने उससे जैसे पूछा, एक स्कोर्नफुली वे में के अंदर पूछा कि ये कितने का है, तो उसने बोला कि ये 10 शिलिंग में आपको दे सकता हूँ। अगर ये वास्तव में टर्नर की पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती, तो ये हो सकता है कितने में भी बिक सकती थी, लेकिन ये इतना उसको भी श्योर नहीं था कि ये टर्नर की है या नहीं है, लेकिन उसके ऊपर टर्नर नाम जरूर लिखा हुआ था। तो वो ये भी बोलता है कि अगर आप नहीं भी खरीदोगे तो कोई बात नहीं है मेरे लिए, मैं नेक्स्ट वीक लंदन जाऊंगा और लंदन जा कर के इसके बारे में पता करूंगा कि ये टर्नर की वास्तव में है या नहीं है। यहाँ तक हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। आई पॉन्डर्ड, देख लेना, लेसन मिल गया होगा आपको। आई पॉन्डर्ड का मतलब विचार करना, गहराई से विचार किया। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड। दूसरी बात, मैंने विचार किया, और इतने में जो डीलर था उसने बोला कि माइंड यू, ध्यान दीजिए इस बात पे, मैं किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। आई गेव हिम 10 शिलिंग, तो मैंने उसको 10 शिलिंग्स दे दिए। By that incredible means I found a purchaser for drawing at 50 pounds. There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors, but in bargaining with my own soul. अब ये किस्सा सुनाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, कि ये कहानी सुनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि किस आश्चर्यजनक तरीके से मैंने एक ऐसा ग्राहक ढूंढ लिया जिसने मेरे को कितने पाउंड दिए, उस ड्राइंग के 50 पाउंड दे दिए। और जो मेरा उद्देश्य जो है आपको इस कहानी का बताने का, कि ये नहीं है कि किस प्रकार से मैंने कलाकृति खरीदी, कितना कैसा सौदा हुआ। इसमें ये बताना ये चाहता है कि बट इन बार्गेनिंग विथ माई ओवन सोल, कि मैं मेरे जीवन में मेरी आत्मा से किस प्रकार से सौदा कर रहा था। इस कहानी के अंदर ये देखने को मिलेगा कितना सौदा हुआ, कितने में 10 शिलिंग में वो 50 पाउंड में बिक गया, उसके लिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, 50 पाउंड में बिक गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी के अंदर ये चलेगा कि वो अपनी आत्मा के साथ में, अपने मॉरल ऑब्लिगेशंस के साथ में किस प्रकार से वो क्या करता है, बार्गेनिंग करता है, सौदा करता है। ये सब कुछ इस कहानी में हमको देखने को मिलता है। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was duly elated. और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक फैक्ट, यानी जो तथ्यात्मक जो बात है, ये थी कि सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि मेरे को 49.5 पाउंड का क्या हुआ, फायदा हुआ। 10 शिलिंग का मतलब हुआ आधा पाउंड से, और उसको प्रॉफिट जो हुआ 49 पाउंड्स 10 का हुआ। इसका मतलब वो 49.5 पाउंड का उसको फायदा हुआ, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी क्या होता है, इतना फ़ायदा होने पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक चीज़ हम मान लो 10 रुपये में खरीद करके लाएं, और उसके ऊपर हमको 50 पाउंड करने का मतलब उससे कई गुना उसको फ़ायदा हुआ, इसलिए वो क्या चीज़ उसको लेकर के क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ चला गया। हाँ, आई देन बिगेन टू थिंक, इसलिए मैं वापस उसके बारे में विचार करने लगा, सोचने लगा। द डीलर, किसके बारे में, डीलर के बारे में। सो माई थॉट्स रैन, और मेरे दिमाग में कई प्रकार के विचार दौड़ रहे थे, किसको लेकर के, डीलर को लेकर के। इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, और उस गली के बारे में सोच रहा था, जो चर्च की मुख्य की जो गली थी उसके बारे में सोच रहा था। ही ओ टू पार्टिसिपेट इन दिस, और मैं ये सोच रहा था, उसके बारे में विचार कर रहा था कि ये जो मेरे को मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, बहुत भयंकर तरीके से। 10 शिलिंग की जो वस्तु थी, जो कलाकृति थी, वो कितने में बिकी, 49 पाउंड 10 में, कहने का मतलब 49 पाउंड, और एक्स्ट्रा में उसको 10 शिलिंग भी मिली, कहने का मतलब 49.5
पॉन्ड का उसको फ़ायदा हुआ, तो इसलिए वो सोच रहा था कि क्या उसको भी इसके अंदर हिस्सा मिलना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, और ये सोच रहा था कि उसने मेरे साथ में कोई भी बदतमीजी भी नहीं की थी बेचारे ने, उसने अच्छी तरीके से मेरे साथ में बिहेव भी किया था। एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, इसलिए मेरे को भी अब उसके साथ में कुछ अच्छा करना चाहिए। कहने का मतलब उसने मेरे साथ में अच्छा बिहेव किया, और उसकी पेंटिंग को लेकर के, उसकी ड्राइंग को लेकर के मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को भी उसको कुछ हिस्सा देना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और उसको आधा देना मेरे लिए अच्छा रहेगा। मन में विचार चल रहे थे इस प्रकार के कि जो हमारे जो लेखक है उसका जो दोस्त है, उनके दिमाग में विचार ये आ रहे थे कि मेरे को उसने अच्छा मेरे साथ में बिहेव किया था। किसने? जो डीलर था जिसने पेंटिंग या जो ड्राइंग बेची थी, जो टर्नर के नाम से उल्टे अक्षरों में टर्नर नाम लिखा हुआ था, तो उसके बारे में मेरे को उसको आधा प्रॉफिट उसको भी देना चाहिए। उसके साथ उसने मेरे साथ में अच्छा बिहेव किया था, इसलिए। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential turner drawing, और उसके बाद में मैं बैठ गया और एक छोटा सा नोट लिखा, और उसके अंदर यह लिखा कि जो पोटेंशियल टर्नर की संभावना थी कि वो जो कलाकृति है, जो ड्राइंग है, वो किसकी हो सकती है? टर्नर की हो सकती है। विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड हैड टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि वो वास्तव में किसकी साबित हो गई? टर्नर की साबित हो गई, क्योंकि 10 सीलिंग में खरीदी और वो कितने में बिकी? 49.10 में सीलिंग में बिकी, यानी 49.10 सीलिंग में बिकी। इसका मतलब 49.5 पौंड का उसको फायदा हुआ। तो वास्तव में वो किसकी साबित हो गई? टर्नर की हो गई, क्योंकि टर्नर की जो ड्राइंग्स होती है वो बहुत ही कॉस्टली, यानी बहुत ही महंगी बिकती है। उनकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। टर्नर के नाम से वो क्या होती है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार से उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ, तो उसने बोला कि कुछ ऐसा ही हुआ है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन इनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं जिस आदमी से मैंने ये ड्राइंग खरीदी थी उसको, डीलर को, मैं आधा क्या कर रहा हूँ। प्रोसीड्स का मतलब जो प्रॉफिट जो हुआ था, मुनाफा जो मिला था बार्गेनिंग के अंदर, सौदेबाजी में, उसका आधा हिस्सा उसको दे दूँ। एज आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, और वह इस प्रकार से विचार कर रहा था कि ये मेरे लिए ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, यानी मेरे लिए एक सम्माननीय काम है और मेरे लिए एक न्यायोचित काम है। किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, फ़ायदा मेरे को भी मिलना चाहिए और फ़ायदा उस डीलर को भी मिलना चाहिए। ऐसा वो उसके दिमाग में विचार चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Having no stamps and for being late, I did not post this and went to bed. मेरे पास में डाक के माध्यम से उसके पास में पहुंचाना चाहता था, इसलिए मेरे पास में उस टाइम क्या नहीं थे, स्टैम्प नहीं थे, जो डाक टिकट लगता है वो नहीं था। दूसरी बात, मैं लेट भी हो गया था, तो इसलिए मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाया और उसको अपने साथ में लेकर के ही सो गया। एट अबाउट 3:30 यानी 3:30 पे आई वॉक वाइडली अप एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, जैसे कि मेरी आदत बनी हुई थी कि मैं जल्दी से 3:30 बजे उठ जाता हूँ सुबह जल्दी को। तो उसी समय मेरी आंखें खुली, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स। और मेरी आदत क्या थी, 3:30 बजे उठने के साथ में मेरी आवाज़ क्या था, मेरी कस्टम क्या थी कि मैं मेरे जीवन की जो गलतियाँ होती है उनके बारे में रिवाइव करता हूँ, उनको पुनर्विचार करता हूँ कि कैसा मेरा जीवन चल रहा है, कभी मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो वो इस प्रकार से उसकी आंखें हमेशा, उसकी आदत बन गई थी कि 3:30 बजे उठने के बाद में वो इसके बारे में चिंतन जरूर करता है। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। और ऐसी दिमाग में बातें चलने के कारण से मेरे को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है, अकेलापन की पीड़ा कभी महसूस नहीं होता है। फ्रॉम दिस आई रीच्ड बाय द वे ऑफ मिटिगेशन माई डिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चेपरिंग एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब वो कहता है क्या है कि मैं मिटिगेशन, आज मेरे पापों का, कहने का मतलब मेरा जो दुर्भाग्य इतने दिन चल रहा था उसका, पापों को क्या कर सकता हूँ, मैं कम कर सकता हूँ। किसके माध्यम से? किस बार्गेनिंग में, यानी चेपरिंग के अंदर, बार्गेनिंग के अंदर मेरे को जो प्रॉफिट मिला है उसका आधा हिस्सा किसको दे करके, उस डीलर को दे करके मेरी किस्मत यानी भाग्य को हमेशा शेयर करना चाहिए किसी के साथ में। इस बात को लेकर के मैं क्या कर रहा था, पुनर्विचार कर रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था, बार बार मेरे विचारों के बारे में परीक्षण कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मेरे को ऐसा करना चाहिए कि उसको आधा हिस्सा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वाई सो माई थॉट्स रेंज, इस प्रकार के दिमाग में मेरे विचार चल रहे थे कि वाई गिव हिम हाफ, और वापस दिमाग में विचार आया कि मेरे को उसको आधा क्यों देना चाहिए। वाई बी
क्यूजोटिक का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आदर्शपूर्ण तरीके से कुछ ऐसे फालतू के जो विचार होते हैं जिसमें हम आदर्शवादी बन जाते हैं। अपन बोलते हैं ना, ज़्यादा अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बनने से लोग क्या होते हैं, अपने ऊपर ही हावी हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि इतना मेरे को अच्छा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों बनूँ मैं। दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्यूजोट्री। और ये संसार ही नहीं है जिसके लिए हम अच्छा बने। ये संसार स्वार्थपूर्ण नीति पे चलता है। हर इंसान अपनी स्वार्थ नीति से किसी का भी सौदा नहीं, किसी का भी वो हानि या लाभ के बारे में कोई भी इंसान नहीं सोचता है। तो मेरे को ऐसा क्यों बनना चाहिए। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, नॉट दिस। और दूसरी बात, ये मेरी आंखें थी जिसने इसकी पहचान की, ये टर्नर की, उसकी तो नहीं की। किसकी? डीलर की। डीलर को पता ही नहीं था कि ये टर्नर की हो सकती है क्या। इसलिए प्रॉफिट जो हुआ मेरे को हुआ किसकी वजह से? मेरी आंखों की वजह से। मैंने निरीक्षण किया कि ये टर्नर की हो सकती है। ही हैड इंडीड फेल्ड, और वो वास्तव में फेल हो गया था। वास्तव में फेल होने का मतलब असफल हो गया था। किस बात को लेकर के? उसको ये नहीं पता था कि ये टर्नर की है, इतने में बिक सकती है। मेरी आंखों ने पहचान की, मैंने रिस्क उठाया, मैंने परचेज की, और प्रॉफिट मेरे को होना चाहिए। इसको आधा क्यों मिलना चाहिए? मेरे को क्यूजोटिक क्यों बनना चाहिए? नेक्स्ट अपन देखते हैं, did not his own business, why put a premium on ineptitude। और दूसरी बात, उसको प्रीमियम का मतलब है कितना मुनाफा क्यों दिया जाना चाहिए इनएप्टीट्यूड यानी उसकी अकुशलता के ऊपर। यानी वो तो कुशल ही नहीं था। अगर वो कुशल होता तो उसको पता चल जाता कि वो अगर बेच रहा था, डीलर को तो पता होना चाहिए कि ये पेंटिंग किसकी हो सकती है। ये उसका नुकसान है, और नुकसान कुछ भी नहीं है, उसने भी इतने में खरीदी है किसी के पास में से। तो इसलिए उसको किसी भी प्रकार का मेरे को आधा हिस्सा क्यों देना चाहिए। नो, a percent of say 10 pounds at the most would more than adequately meet the case। और दूसरी बात, वो ये सोचता है कि 10 पाउंड नहीं, अधिक से अधिक उसको क्या दे दिया जाए, 10 पाउंड देंगे, ये भी उसके लिए पर्याप्त से भी अधिक होगी। एडेक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। पर्याप्त से भी 10 पाउंड दूंगा तो वो भी उसके लिए पर्याप्त से भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। आधे पाउंड यानी आधा हिस्सा का मतलब क्या हुआ? 49 का हाफ कितना हो गया आपका? 24.5। इस प्रकार से इतना हिस्सा न देने की बजाय उसको 10 पाउंड भी दे दूं तो भी उसके लिए क्या हो जाएगा? पर्याप्त से भी अधिक होगा। यानी उसको उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ उसके साथ में हो सकता है, उससे भी अधिक होगा उसके लिए। तो चलो मैं उसको कितना दे देता हूँ? 10 पाउंड दे देता हूँ। स्लीप स्टिल रेफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी। अभी भी मेरे को नींद सोने नहीं दे रही थी, नींद मेरे को सोने से मना कर रही थी। आई टूक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन। मैंने एक छोटी लघु कहानियों की एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। देन आई क्लोज माई आइज अगेन। जैसे ही मैंने दोबारा मेरी आंखें बंद की, एंड बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर। वापस किसके बारे में सोचना शुरू कर दिया? मैंने उस डीलर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वाई सो माई थॉट्स रैन सेंड हिम 10 पाउंड्स। दिमाग में ऐसे विचार चल रहे थे कि उसको 10 पाउंड क्यों दूँ? पहले तो वो आधे पाउंड की यानी आधा हिस्से की बात कर रहा था कि मैं उसको आधा हिस्सा दूं प्रॉफिट में। बाद में उसके विचार आया क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में कि उसको 10 पाउंड दे दिया जाना चाहिए, और ये उसके लिए बहुत पर्याप्त भी है और पर्याप्त से अधिक भी है। उसके बाद में वापस जैसे उसको नींद नहीं आ रही थी, उसने कहानियों की किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद में जैसे ही उसने आंखें बंद की, वापस दिमाग में ऐसे विचार चल रहे थे कि उसको 10 पाउंड क्यों देने चाहिए। इट ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया of his customers known order to whom would be so fair, so sporting as I। और दूसरी बात, मैं अगर आज उसको 10 पाउंड का हिस्सा उसको दूंगा तो वो हमेशा हर एक कस्टमर से ऐसी उम्मीद करेगा, और मेरा जितना जो स्पोर्टिंग कस्टमर उसके लिए कभी नहीं मिलेगा। कोई भी कस्टमर उससे कोई चीज़ खरीदेगा, भले उसको कितना ही प्रॉफिट हो, कोई भी उसको उसमें से हिस्सा नहीं देगा, और वो उम्मीद करना शुरू कर देगा कि मेरे को कुछ कस्टमर्स यानी मैं ऐसा कुछ करूँगा किसी के लिए। जैसे अपन देखते हैं कोई भी व्यक्ति के लिए हम अच्छा कर लेते हैं तो वो व्यक्ति इतना भावुक बन जाता है कि वो हर एक उम्मीद हर इंसान से इतनी उम्मीद कर बैठता है कि वो मेरे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अच्छा कर सकते हैं, ये थोड़ी ना कि हर इंसान उसके साथ में कुछ अच्छा करे। तो इसलिए ऐसा करना मेरे लिए गलत साबित हो जाएगा। और दूसरी बात, ही विल नॉट एक्सेप्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड। और वो हमेशा इसी प्रकार के लेटर यानी जिस प्रकार का लेटर आज मैं उसको भेज रहा हूँ कि 10 पाउंड उसको दे रहा हूँ, दूसरी बात एक लेटर भेज रहा हूँ उसके साथ में, ऐसे लेटर्स की वो हमेशा उम्मीद करता रहेगा, और हमेशा रोजाना क्या रहेगा? निराश हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसे लेटर तो मिलने वाले नहीं। आज मैं इतना भावुक बन रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार इंसान इतना भावुक बन करके उसको आधा हिस्सा दे देगा। एंड देन ही विल बिकम इम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स ए मिजरेबल क्रिएचर। और वो
इसके कारण से इम्बिटर्ड का मतलब ऐसी दुखपूर्ण भावनाओं से भर जाएगा और मिजरेबल क्रिएचर, एक दयनीय प्राणी बन जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे रोजाना, क्योंकि उसकी एक आदत बन जाएगी, उसको ऐसी एक उम्मीद लग जाएगी कि मेरे को कुछ हिस्सा मिलेगा, एक दिन कोई लेटर आएगा, लेकिन ऐसा लेटर कभी आने वाला नहीं है। इसके कारण से वो क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड यानी निराश हो जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू ए पिटिन ने क्राइम टू इंजर सच ए नेचर। तो वो सोचता है कि ऐसा करना किसी एक बुढ़े आदमी, एक अच्छे नेचर वाले इंसान के साथ में अगर मैं लेटर भेज करके उसको 10 पाउंड देता हूँ तो ऐसा करना उसके लिए एक, मेरे लिए एक अपराध हो गया, क्योंकि उसका जीवन में क्या कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जैसे आपके लिए मैं इसके लिए एक उदाहरण दे दूँ। जैसे एग्ज़ाम चलते हैं और एग्ज़ाम के अंदर आप टीचर से पूछते हैं कि सर ये बताना, हो सकता है कोई टीचर आपको बता सकता है, ठीक है। अरे ये तो है नहीं कि टीचर को आ नहीं रहा है, सब्जेक्ट का मान लो भाई, किसी सब्जेक्ट की टीचर से आपने पूछ लिया। आज तो चलो हमने बता दिया, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा था, हम लोगों ने आपको थोड़ा कुछ बता दिया, लेकिन ईयरली एग्जाम में भी आप ऐसी उम्मीद रखेंगे किसी टीचर से, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो सोच है, वो टीचर्स के प्रति ऐसी बन जाएगी कि टीचर्स हमको कुछ बताएं, लेकिन ईयरली एग्जाम में आपको कोई बताएगा नहीं। इस कारण से आपकी आदत तो क्या हो गई, खराब होगी, क्योंकि हर आप एक टीचर से उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ वो बताएंगे, पर वो बताते नहीं है। इसलिए ईयरली एग्जाम में आपको बाद में क्या होता है, निराश होना पड़ता है। इसी कारण से वो क्या कहता है, अगर ऐसा मैं कुछ उसके साथ में कर भी दूंगा तो उसकी आदत भी खराब हो जाएगी, वो हमेशा हर व्यक्ति, हर कस्टमर से अच्छी उम्मीद करना शुरू कर देगा, और ऐसा कोई कस्टमर होता नहीं है कि जो उसको इतना सपोर्ट करेगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और मिजरेबल क्रिएचर यानी एक बहुत ही दयनीय स्थिति का प्राणी बन जाएगा। क्लियर है? नो 10 पाउंड इज अब्सर्ड। तो दिमाग में विचार आता है कि नहीं, 10 पाउंड उसको देना बहुत ही बेतुक की बात है। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड दूंगा तो भी बहुत पर्याप्त है। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, और जो उसको 5 पाउंड दूंगा तो भी उसके लिए क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और अगर मान लो कि मैं उसको 10 पाउंड देता हूँ तो 10 पाउंड तो उछलकर आसमान में चढ़ा देंगे, कहने का मतलब 10 पाउंड उसको मिलेंगे, पुट हिम अबव हिमसेल्फ यानी अपने आप से ऊपर उठ जाएगा। कहने का मतलब ये भूल जाएगा कि अपनी, जैसे अपन बोलते हैं आसमान में उड़ने लग गया, आसमान में उड़ने लगने का मतलब घमंडी बन जाएगा या अपने आप को बहुत बड़ा सेंस समझना शुरू कर देगा। वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या कर रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था, तैयार हो रहा था। आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, मैंने दोबारा डीलर के बारे में सोचा। वाई शुड आई सो माई थॉट्स रन, इस प्रकार से मेरे दिमाग में विचार चल रहे थे कि डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ ए फाइनेंशियल को, और विचार ये चल रहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे को पहली बार इतना मुनाफा मिला है। स्पॉइल इट बाई गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, तो मेरे को इतना बड़ा भाग का मतलब 5 पाउंड, इसका मतलब 5 पाउंड बहुत ज़्यादा थे, इतना बड़ा हिस्सा दूसरे को देकर के मेरे जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। वाई सो माई थॉट्स रन, इस प्रकार से मेरे दिमाग में विचार चल रहे थे कि वाई सेंड हिम 10 सॉरी हाँ, क्या है कि मोबाइल की स्क्रीन में बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है कि कौन सी लाइन चल रही है। आगे देखते हैं। आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ ए फाइनेंशियल को स्पॉइल इट बाई गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब इन द फेस ऑफ द गॉडेस, यानी यहाँ पे अपन ने इडियम के बारे में चर्चा की थी, जिसका मतलब क्या होता है, कंटेम्पटलेस जो बिहेव होता है, स्कॉनपूर्ण जो बिहेव होता है, तिरस्कारपूर्ण करना। कहने का मतलब इसके मतलब इससे क्या होगा, जो भगवान की पैसों की देवी माँ है, जो लक्ष्मी देवी माँ है, वो क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी कि आज मेरे को ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ जिसको मैंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, फीलिंग में आकर के। जो बिजनेस की देवी, जो कहने मतलब पैसों की देवी, क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। हुएवर शी मे बी, वाज इट नॉट आस्किंग हर टू वुमेन्स कोड, was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last got on terms? There is no fury like a woman's code। और इस प्रकार से जो देवी माँ होगी, नाराज होगी, वो इस प्रकार से हो जाएगी जैसे एक अपमानित महिला महसूस करती है। जितने गुस्से में आती है उतनी देवी माँ क्या हो जाएगी, फरी यानी गुस्से में आ जाएगी। इट वुड बी प्रोबेबली द एंड ऑफ मी, और शायद हो सकता है वहाँ पे उसी दिन मेरे वापस भाग्य का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है, मेरा भाग्य गिर सकता है। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दिस फुलिश इम्पल्सिव थिंग। और जो शहरों के जो सक्सेसफुल जो
मैग्नेट्स यानी जो व्यापारी लोग होते हैं वो सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी मेरे जैसी मूर्खतापूर्ण बातें या भावनाएं कभी उनके दिमाग में नहीं आती, जैसे आज मेरे दिमाग में चल रही है कि मेरे को उसके लिए कुछ करना चाहिए। इम्पल्स इज द नेगनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। व्यापार के अंदर भावनाओं में बहना गलत है। यानी मतलब आप व्यापार कर रहे हैं किसी चीज़ का, और अगर आप फीलिंग्स में बह गए किसी को देख करके, इसका मतलब क्या हुआ? आप व्यापारिक दृष्टि से आप क्या नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ माई फाइनाइट स्पेकुलेटर, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स। और मैंने इस आंकलन, इस जो फाइनाइट यानी जो कलाकृति थी, इसका आंकलन मैंने किया है। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो वो सोचता है कि मेरे को मेरी फीलिंग पे कंट्रोल रखना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए। आज मैं उसको आधा हिस्सा या 10 पाउंड या 5 पाउंड जो दे रहा हूँ, ये वास्तव में बहुत ही बेकार की चीज़ है, और ऐसा व्यापार में कभी होना भी नहीं चाहिए। नो 5 पाउंड इज अपसर्ड, तो वो क्या कहता है, नहीं 5 पाउंड उसको देना तो बहुत बेतुकी की बात है। ए डूसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, और उसको एक डूसर का मतलब एक प्रॉफिट के रूप में, यानी एक बहुत बड़ा रिवार्ड सा मिलेगा। अगर मैं उसको 1 पाउंड भी दूंगा तो भी उसको बहुत बड़ा ऐसे लगेगा कि मेरे को तो आज बहुत बड़ा इनाम मिला है, बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी 1 पाउंड भी। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट। और दूसरी बात, मेरे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 49 जो 49.5 पाउंड का जो फायदा उसमें से 1 पाउंड उसको दे दूंगा, तो मेरे को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है 1 पाउंड भी मिलना। नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, कि बिना किसी नुकसान के छप्पर फाड़ किसी, जैसे अपन बोलते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, इस प्रकार से क्वेल एंड जो मैना एंड क्वेल की जो यहाँ पे बात की जा रही है, उसका मीन क्या है कि छप्पर फाड़ करके कुछ चीज़ प्राप्त होना, हेवनली गिफ्ट जिसको अपन बोलते हैं, स्वर्गीय गिफ्ट। तो यहाँ पे उसको तो 1 पाउंड में मिलेगा, तो ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई स्वर्ग यानी भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा, तो और इस बात को लेकर के भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, और उसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, बिना नुकसान के 1 पाउंड उसको मिल रहा है। ए पाउंड विल बी एम्पल अकम्पेंड बाई ए ब्रीफ नोट, और उसके साथ में एक ब्रीफ नोट यानी एक छोटा सा संक्षिप्त नोट भी उसके साथ में लिखूंगा, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि उसके लिए पर्याप्त है, 1 पाउंड उसको दे देंगे। द नोट वॉज to the effect that I had sold the drawing at a profit which enabled me to make him a present, because it was an old and perhaps odd belief to mine that one should do this kind of thing. Good luck should be said. और इसके साथ में जो ब्रीफ नोट दूंगा उसमें ये लिख दूंगा कि मैंने जो आपसे जो पेंटिंग या जो ड्राइंग खरीदी थी, वो मेरे को इतना इनेबल बना दिया उसने, मैं इतना समर्थ हो गया कि मैं कुछ हिस्सा आपको, मुनाफे का कुछ हिस्सा आपको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ तक मेरा मानना है कि गुड लक यानी अच्छा जो भाग्य होता है वो किसी के साथ में शेयर भी करना चाहिए, ये उस नोट के अंदर लिख दूंगा, इतना बहुत है उसके लिए। सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि ये अटक के पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन के अंदर, मोबाइल की स्क्रीन के अंदर एक किताब का पेज खोलें तो उसमें इतने महीन तरीके से दिखाई देते हैं, ऊपर वाली लाइन में चला जाता हूँ, कभी नीचे वाली में आ जाता हूँ, कभी एक वर्ड पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। द नोट आई हैड द इन्वेलप इन माई पॉकेट, और मैंने अपने पॉकेट में उस इन्वेलप यानी जो लिफाफा था जिसके अंदर मैंने 1 पाउंड पैसा डाला था, 1 पाउंड रखा था, और दूसरी बात में उसके साथ में ब्रीफ नोट था कंटेनिंग द नोट एंड द चेक व्हेन आई रीच्ड द क्लब फॉर लंच। जैसे मैं क्लब में पहुंचा लंच करने के लिए, तब तक मेरे पास में वो लिफाफा था जिसके अंदर क्या था, चेक था, और उसके अंदर एक जो ब्रीफ नोट था उसके अंदर भी उसी के अंदर लगाया हुआ था। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज सो डिजास्टरली दैट आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट। और वो क्या कहता है कि उसी दोपहर को जैसे मैं लंच करने के बाद में मैंने एक गेम खेला, कौन सा गेम खेला, ब्रिज का गेम खेला, जिसके अंदर मैं क्या कर चुका, डिजास्टरली यानी बहुत ही भयंकर तरीके से गेम खेला। भयंकर तरीके से खेलने का मतलब उसमें मैं अच्छी तरीके से हार चुका था, बहुत बुरी तरीके से। तब मेरे को खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि मैंने उस लेटर को पोस्ट नहीं किया। कहने का मतलब वो 1 पाउंड था वो भी मेरे हाथ से चला जाता, अच्छा हुआ जेब में रह गया, मैंने उसको दिया नहीं। अगर मैं दे देता तो 1 पाउंड का तो और नुकसान था। और दूसरी बात, मेरी जो ब्रिज जो गेम चल रहा था उसके अंदर भी अच्छी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हार चुका था। आफ्टर ऑल उसके बाद में सो माई थॉट्स रन, इस प्रकार से मेरे दिमाग में विचार चल रहे थे एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट्स।
और मैंने क्या किया, जो लिफाफा था उसको फाड़ दिया और उसके अंदर जो कंटेंट है, जो ब्रीफ नोट था उसको भी फाड़ दिया, 1 पॉइंट निकाल लिया। सच बार्गेन्स आर ऑल द पार्ट ऑफ द गेम, कि कहने का मतलब ये इस प्रकार के जो सौदे होते हैं जो खरीद व्यापार में चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोच करके मैंने उनको क्या कर दिया, वो जो लिफाफा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फाड़ दिया। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। खरीदना और बेचना डायरेक्ट मैटर होता है किसके बीच का, डीलर एंड कस्टमर का। उसमें डीलर जितना चाहता है उतना वो हमसे मांगता है और कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको देता है या नहीं देता है। अगर दे देता है तो उसके बीच में डीलर और कस्टमर का कोई रोल नहीं होता है कि अब डीलर को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, या कस्टमर को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। हमको उचित लगा तो हमने खरीद लिया और उसको उचित लगा कि इतना प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी है तो उसने बेच दिया। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट, और डीलर हमेशा उतना मांगता है जितना उसकी सोच होती है, जितना वो सोचता है कि इतनी रकम में या इतने पैसों में ये चीज़ बिक जाएगी, उतना वो मांगता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और कस्टमर भी सोच विचार करके उसको पे करता है। तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा कोई सीरियस लेने की कोई बात नहीं होती है। इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वाट एवर टू द डीलर, और इसलिए हमारे लिए कोई इतना कुछ भी हमारा कुछ इतना फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम डीलर की या विक्रेता की सहायता के लिए बाध्य हो। और ऐसा करने के बाद में द इंसिडेंट इज क्लोज, और वो कहानी वहीं पे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस कहानी के अंदर जो थर्ड थॉट यानी जो तीसरा जो विचार आया, जिसके अंदर वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, बदल चुका था। सेकंड थॉट क्या चल रहा था कि वो बार बार विचार कर रहा था कि अभी उसको आधा हिस्सा देता हूँ, कभी उसको 10 पाउंड देता हूँ, कभी 5 पाउंड देता हूँ, कभी 1 पाउंड देता हूँ। लास्ट तक वो कहाँ तक पहुँच जाता है कि उसको कुछ भी नहीं देता है। और कुछ भी नहीं देता वो क्या होता है, उसका थर्ड थॉट आता है, तीसरा जो विचार उसके दिमाग में चलता है। पहला विचार तो क्या था, उसको देने का था। पहले तो उसने खरीदने का विचार हुआ, वो पहला हो गया। सेकंड में उसने ये विचार किया कि उतना प्रॉफिट हुआ तो उसको कुछ दें, और तीसरे विचार में उसने मना कर दिया है। कहने का मतलब उसने अपने आप से इनकार कर दिया कि मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। इस लेसन को गहराई से समझें, इसके माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यापार होता है उसके अंदर भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। जो व्यापार करते हैं कोई भी चीज़ का, उसके अंदर फीलिंग्स अगर आ गई, इम्पल्स अगर आ गई, तो इसका मतलब हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें जो शेयरिंग ऑफ फेट है, डेस्टिनी है, वो भी बात बताएगी कि किस प्रकार से हमको भाग्य को शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको मैं बता दूँ, जो बी के 25 से 30 वर्ड के जो क्वेश्चन आंसर्स है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच। ये आपके क्वेश्चन है, आपके सामने 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। इनको सारों को आपको याद भी करना है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है, और वो जो आपकी ग्लोसरी थी उसको अच्छी तरीके से याद करना है और उसको अपनी नोटबुक में मेंशन भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर जो थर्ड था, थर्ड थॉट्स कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नए लेसन के साथ में मिलते हैं। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और आप जीवन में जल्दी से जल्दी कामयाब हो, आपको अच्छी सफलता मिले। ओके।